हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा लर्न। और आज हम लोग जो है क्लास 8 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का जो 4th नंबर क्वेश्चन है, ये बच्चों की डिमांड थी कि सर इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, इसके बारे में आप हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए यूट्यूब के माध्यम से। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? तो हमें पता है कि पावर 4 को हम पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं a टू दी पावर 2 एंड होल टू दी पावर 2 माइनस b टू दी पावर 2 एंड होल टू दी पावर 2। क्लियर है ना? इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हमें आइडेंटिटी दिख गई कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है ना? अब इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर अब कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू है b स्क्वायर। तो यहां पर हम एक बार पॉजिटिव साइन में ब्रैकेट लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? इसका फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट देखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो इसमें हम आइडेंटिटी अगेन यही सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एज इट इज, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, तो इसको हम लिख देंगे। और सेकंड ब्रैकेट में हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है ना? और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी हम लेकर के करते हैं। p की पावर 4 माइनस 81, p टू दी पावर 4 माइनस 81, इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी पावर 4 में, इसको भी हम पावर 4 कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर p टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 की पावर 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? 3 टू दी पावर 4 को हम 81 कहेंगे और 3 टू दी पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 81। अब इसमें स्टूडेंट्स हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, सेम आइडेंटिटी। तो हम पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू है p स्क्वायर और b की वैल्यू है 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। क्लियर है? अगेन हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, तो फिर से एक बार आइडेंटिटी लगेगी। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, p स्क्वायर माइनस प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और ये हो जाएगी, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, तो एक बार आपका p प्लस 3 हो जाएगा और एक बार p माइनस 3 हो जाएगा। इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x टू दी पावर 4 माइनस y प्लस जेड होल टू दी पावर 4, y प्लस जेड होल टू दी पावर 4, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके पावर 4 में है, ये भी पावर 4 में है, तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर करके हम पावर 4 को मैनेज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका x टू दी पावर 2 एंड होल टू दी पावर 2 माइनस y प्लस जेड का स्क्वायर और होल टू दी पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर है ना? तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगी और b की वैल्यू y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स सिंगल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर सिंगल ब्रैकेट यूज हो चुका है, तो यहां पर हम ये बड़े ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। और दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां हम देखेंगे कि यहां की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज। अब यहां पर देखिए y प्लस जेड का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर से यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी। तो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी। सबसे पहले हम यहां भी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहां पर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से इसे ओपन करेंगे,
तो ए की वैल्यू वाई हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2yz प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर। क्लियर है ना। इस आइडेंटिटी से हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। और जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स माइनस, अब यहां पर हम माइनस साइन यूज हो गया स्टूडेंट्स, तो ये ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, वाई माइनस जेड हो जाएगा। क्लियर है ना, इसमें ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की होल टू दी पावर 4, x माइनस जेड होल टू दी पावर 4। एज इट इज सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन थर्ड में हमने देखा था, सिर्फ यहां पर माइनस साइन है, यहां पर प्लस साइन था पहले। ठीक है ना। तो इसको हमें मैनेज करना है, तो कैसे मैनेज करेंगे चलिए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसे तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, एक बार प्लस लिखेंगे और इंटू ए बार माइनस लिखेंगे, ये माइनस बी। क्लियर है। तो हमारा यहां पर ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे एक्स माइनस जेड, ये बी की वैल्यू है। क्लियर है ना। एक ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा और ये दूसरा ब्रैकेट में माइनस में हो जाएगा ये सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर जैसे हमने y प्लस जेड का होल स्क्वायर लगा करके हमने इसको ओपन किया था, तो इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2xz और प्लस बी स्क्वायर मीन्स हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये हमने ओपन कर दिया। आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखी है, आइडेंटिटी आप लर्न करेंगे, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है। और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एक्स प्लस एक्स माइनस जेड एक ब्रैकेट में हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्स, ये माइनस साइन हो गया तो ये साइन प्लस हो जाएगा प्लस का जेड। क्लियर है ना। तो ये आपका अब ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब सेकेंड ब्रैकेट में ये x प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस जेड, और ये x से x आपका यहाँ कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा इनटू में z आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। अब ये z आपका सिंगल है तो इसको हम स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, तो हम आंसर को मैनेज करने के लिए इसको स्टार्ट में लिख देंगे z इंटू, इसको हम पहले लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट है 2x माइनस जेड, और सेकंड में आपका ये लार्ज ब्रैकेट है इसको लास्ट में लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको बहुत सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बार बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये सोल्यूशन समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो स्टूडेंट हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में दिया हुआ है a टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 4। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसको हम स्क्वायर के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करना है, तो इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a टू दी पावर 2 एंड होल टू दी पावर 2 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू दी पावर 2 एंड होल टू दी पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमने इसको ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस और b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर,
तो ये लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी में हमारा सेट हो गया। क्लियर है। बट यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की ब्रैकेट के अंदर भी यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये आइडेंटिटी आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी भी लग जाएगी हमारी यहां पर। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होल स्क्वायर है तो ये आपका होल स्क्वायर एज इट इज लगा रहेगा। क्लियर है ना। अब इसको हम यदि इसका आंसर लाना है तो ये दोनों में स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है, तो हम अलग अलग भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 4th क्वेश्चन के। अब इसके बाद हम इसको आप लोग बार बार देखिएगा, बार बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से इसका सोल्यूशन समझ में आ जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये अच्छी तरह से बनने लगेगा। ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी प्रकार से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां हम देखेंगे p की पावर 2 प्लस 6p, p की पावर 2 प्लस 6p प्लस 8, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, बट लास्ट टर्म का हम स्क्वायर नहीं कर सकते, तो यहां पर आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो इसे हम एक न्यू मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें मिडिल टर्म से मतलब है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से आपको कोई लेना देना नहीं है। और मिडिल टर्म को यहां पर लिखा हुआ है 6p, 6p को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिसको प्लस या माइनस करने पर 6p आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये 2 से कटता है, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो देखिए 4 2 जा 8 भी होता है, और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 भी होता है। तो आपको पेयर क्या मिल गए, 4 एंड 2। सबसे पहले आपको बड़ा नंबर लेना है 4 और 2, 2 और 4 की जगह हमें 4 और 2 लेना है। ठीक है ना। तो हमको पता चल गया कि 2 पेयर्स वो कौन कौन से हैं तोड़ने के बाद, 4 एंड 2। तो इसको हम लिखेंगे 4p प्लस 2p, ये हमारा मिडिल टर्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासों में भी आपके लिए बहुत काम आएगा, 9th 10th में भरा पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हमारे जो 3 टर्म थे, अब हमारे जो कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। अब 4 टर्म में से जो फर्स्ट के 2 टर्म है उससे हमें कॉमन लेना है, तो यहां से p कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, p प्लस 4। और जो लास्ट के 2 टर्म है इससे भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका p प्लस 4। अब हम इस कंडीशन में देखेंगे कि ये जो p प्लस 4 है और p प्लस 4 है सेम ब्रैकेट है, तो इससे भी हमारा p प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। तो p प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे, तो इसके अंदर क्या बचेगा, p बचेगा, और प्लस यहां पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से हमारा ये स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, 10q प्लस 21, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी फर्स्ट का स्क्वायर है, बट हम लास्ट का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो यहां पर हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगेगा। तो हमें माइनस 10q को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 21। तो फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 21 का, तो ये 3 से काटेंगे तो 3 7 जा कितना होता है, 21, और 3 7 जा 21, और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 भी हो जाएगा। तो हमारे 2 पार्ट्स क्या क्या मिल गए, 7 एंड 3। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, और सेकेंड टर्म में 7 और 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो माइनस का 7q और माइनस का 3q। देखिए माइनस का 7q, माइनस का 3q, माइनस का 10q हो जाएगा, और 7 3 जा 21 भी हो जाएगा। तो ये 21 आपका लास्ट टर्म एज इट इज रहेगा। अब ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे हमने पिछले में 2 टर्म से कॉमन लिया था, तो फिर से आपको उसी तरफ से कॉमन लेना है। तो चलिए हम फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, q, तो क्या बचेगा अंदर, q माइनस 7। क्लियर। और यहां से माइनस, लास्ट के 2 टर्म से -3 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q माइनस 7। यहां पर हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये रूल आपको पता है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये जो q माइनस 7 है, q माइनस 7 ये कॉमन आ जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे q माइनस 7 एक ब्रैकेट में, तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बचेगा, q माइनस 3।
ये सेकंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे q माइनस 3। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहां पर फर्स्ट में स्क्वायर है और लास्ट को भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम फार्मूला से भी कर सकते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो अभी हमने इन सारे क्वेश्चंस को, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किए हैं, तो इसको भी हम मिडिल टर्म से ही करके आपको दिखाते हैं। बाकी हम कर दोनों से कर सकते हैं। यदि एग्जाम में आपको मेथड का नाम नहीं आता है तो आपको जिस मेथड से इसको करना चाहें आप उस मेथड से कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर आपको 6p को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई पर करने पर 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम 16 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से कट करेंगे तो 2 8 जा 16। तो देखिए 8 में यदि हम 2 माइनस करेंगे तो 6 भी आ जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो हमें क्या पार्ट मिल गए आपके, 8 एंड 2, ये हमारे दो फैक्टर्स मिल गए। तो हमें यहां पर यूज करना है। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा पी स्क्वायर। अब यहां पर हमें 6p चाहिए प्लस का, तो हम देखेंगे कि माइनस करने पे आ रहा है तो प्लस का आपको बड़ा वाला नंबर रखना है, प्लस का 8p माइनस का 2p। देखिए 8p में से 2p माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव 6p आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो ये माइनस 16 एज इट इज रहेगा। क्लियर है ना? अब हम इसको मिटा सकते हैं, इनका यूज हो गया है। अब इसके बाद ये 4 टर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमें फर्स्ट के 2 टर्म से p कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, p प्लस 8, और लास्ट के 2 टर्म से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो भी यहां पर क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये साइन प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे यहां पर p प्लस 8 और p प्लस 8 दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे जैसे अदर क्वेश्चंस में भी आए थे। ठीक है? तो p प्लस 8 लिखेंगे एक ब्रैकेट में और जो रिमेनिंग पार्ट है p माइनस टी, इसको हम लिखेंगे p माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये जो मैंने फैक्टराइजेशन के 4th नंबर और 5th नंबर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताया हूं, बार बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और बार बार प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को पूरा समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ओके, थैंक यू।